राधे कृष्णा महाराज। राधे कृष्णा महाराज एक शादी का है। हाँ जी। पांडे नाम है, बनारस से। हाँ जी। इन्होंने प्रश्न किया है कि जो भगवान के प्रति व्याकुलता है, जिनके प्रति हम निरंतर आंसू बहाते हैं, और उस व्याकुलता के कारण सिर्फ उनका स्वप्न में ही दर्शन क्यों होता है? हाँ ठीक है। एक इनका ये सवाल है, फिर एक इनका ये भी सवाल साथ ले लेना आप कि अगर गुरु ठीक ना मिले तो ठीक गुरु किस रास्ते से मिल सकता है, मतलब उन्हें क्या करें जिससे वो ठीक संत मिल जाए, क्या कार्रवाई करें। तो पहला सवाल तो इन्होंने ये है कि भगवान के प्रति मेरा प्रेम हो गया, मेरे को व्याकुलता होगी उसके दर्शन की, सप्रस की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, और संसार से वैराग्य होने लग गया, अब अच्छा नहीं लगता। और इसने कहा स्वप्न में दर्शन क्यों होते हैं? हाँ, स्वप्न में दर्शन क्यों? तो देखो स्वप्न का कोई सच्ची चीज़ नहीं होती। बाकी अगर आध्यात्मिक से जोड़ के आप अगर निष्काम अनन्य निरंतर उसका चिंतन कर रहे हो तो कभी कभी कोई सात्विक सपना आ जाए आपको, भगवान का, किसी मंदिर का, गौओं का, किसी कीर्तन का, किसी साधु संतों का, तो उसको कुछ थोड़ा सा ठीक कह सकते हैं, मतलब सात्विक कह सकते हैं। या ऐसे लगा लो कि आपको थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए भगवान कुछ ये सोच रहा होगा कि इसको यकीन हो जाए, ये मेरी तरफ चल पड़े। क्यों साधक शुरू में ये सोचता है मेरे को इतने दिन हो लिए, मेरे को कोई माइलस्टोन नहीं दिख रहा, कोई ख़ास बात नहीं हो रही मेरे साथ, और मैं ठीक लग रहा हूँ, ठीक भी है कि नहीं है। तो जो कई बार रो के पुकारता है अंतरात्मा से, व्याकुल होकर के, निष्कामता से, साधक दुखी होकर के, अब मैं इतने दिन से कर रहा हूँ और वो ना तो मेरे को पूछ रहे, ना सामने आ रहे, ना कोई झलक लग रही, तो कभी कभी इसको आप ये मान लो भाई सुनो सपने में आपको कुछ कोई एक बार कोई झलक दिखा दी, कोई ऐसी 2-4 मिनट का आपको सीन दिख गया, तो उसको आप शुभ समझ सकते हो। बाकी सपने कोई सच्चे नहीं होते। तो उससे अगर आपका ये हो जाए भगवान मेरे साथ है और मैं उसके जकराऊँ, और फिर आप वेट करके बैक ना हो, मतलब इतने दिन हो लिए अब नहीं कोई पूछता तो मैं बैक हो जाऊं, लौकिक कर्म करने लग जाऊं, तो उसके लिए आप इसको ये सोचते हो कि ये शुभ है तो ये अच्छी चीज़ है। अगर इन चीज़ों को जो मैंने पहले बताए, कोई स्वप्न में ऐसे दर्शन हो जाए, कोई सात्विक भाव आ जाए, कोई इस टाइप की कोई दिव्य लीला दिख जाए किसी को, तो ये समझो कि आप उससे दृढ़ हो सकते हो इसको सीख करके। पर ये अहंकार मत करना कि मेरे को सपने में ये हो गया और उसको बताना, एडवर्टाइजमेंट करना, या ये सोचना मैं कुछ बन गया हूँ। जितना आदमी बनेगा उतनी उसमें दीनता आती है, मतलब अपने को दोषी मानता है वो, क्यों उसका कमाल नहीं होता। कमाल है तो भगवान का कमाल है या उसके हरि या गुरु का कमाल है, जिसकी वजह से वो भगवान के अंदर लगा है, उसमें व्याकुलता बनी है, भूख प्रकट हुई है। तो इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। बाकी ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा, असली दर्शन तो आमने सामने के होते हैं। और दूसरा एक छोटा सा ये भी है, आखिर में भगवान ने एक छूट दी है कि आखिरी चिंतन मेरा बन जाए। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे को सपने हो गए तो मैं भगवत प्राप्ति होगी और मैं बहुत बड़ा बन गया। नहीं, ये सोचना चाहिए चलो भगवान ने मेरे पर दया करी है तो मैं और कोशिश करूं, और गिड़गड़ाऊं निष्काम भाव से, उससे और प्रेम करूं, क्यों मैं आत्मा हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं, मेरा वही है। तो और वैराग्य हो जाए मन का, और जल्दी से जल्दी उसके लिए तड़फन, व्याकुलता, रोना, सात्विक भाव, रोंगटे खड़ा होना, चिल्लाना, कंठ अवरुद्ध होना, कभी कभी नाचना देह भान छोड़ करके, कभी रोना, कभी इंद्रियां जड़ हो जाना, गिर जाना, ये सात्विक भाव जिसमें मान लो हों तो भगवान की कृपा माननी चाहिए और इनका अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक उसने साथ पूछा है अब जी आजकल गुरु ठीक नहीं मिलते तो क्या करना चाहिए, कैसे ढूंढे। तो इसका एक ही है, हमारे से जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं या थोड़ा बहुत
मामूली सा प्रैक्टिकल कुछ सिग्नल मिला है, या कई रसिक संतों ने बताया है, तो उसका एक ही है कि निष्काम निरंतर अनन्य भाव से अपने को दीन मानकर भगवान से व्याकुलता से रो करके निरंतर पुकारना। ये नहीं कि एक दिन आप रो लिए भगवान के लिए और 10 दिन फिर आप संसार में लिप्त हो गए। नहीं, निरंतर जीव नित्य दास है। इसमें निष्काम भाव जो बहुत जरूरी है। रोते संसार के लिए भी है, लड़की घर से जाती है शादी करने के बाद तो भी रोते हैं, वो नहीं, भगवान के लिए। अब कब उनके कृपा होगी, कब उनकी सेवा मिलेगी, कैसे उनको सुख मिलेगा, कब मैं उनकी हाजिरी में जाऊं ताकि मेरे प्रभु को सुख मिले, क्यों मैं नित्य दास हूं। कब उनका कोई दिव्य दर्शन, उनकी दिव्य सुगंध, कोई दिव्य सप्रस या कैसे आभास होगा मेरे को। और ये कह करके प्रभु मैं तो कोई किसी गुरु को ढूंढ नहीं सकता, और ये जगह जगह बताते गुरु के बगैर काम नहीं होगा। मतलब ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय गुरु चाहिए। गुरु तो बहुत बन रहे हैं ना, करोड़ों, मेरे जैसे भी, जिनको पता कुछ भी नहीं है ना शास्त्र का, बस टीका बिंदी लगा ली, माला 10 टांग ली और छाप बना ली, और सुबह भंडारों में कूदने लग गए, जाने लग गए जगह जगह, कपड़े बदल लिए और शरीर की भक्ति करते रहे, मन में व्याकुलता नहीं है। तो ऐसा गुरु तो पार लगाएगा नहीं। तो फिर भगवान से यही विनती करो, प्रभु आप ही मेरे गुरु हो, आप ही माता पिता हो, आप ही सब कुछ हो, मैं आत्मा हूँ, सारा संबंध आपसे ही है। और मेरी आंखें खुल गई अब गुरु की बात आती है, जब मैं व्याकुल होता हूँ भाई मेरा तो कोई गुरु नहीं है, आपकी तरफ खिंचाव तो हो गया पिछले संस्कार से या कैसे भी लगा लो, तो मैं व्याकुलता से आपको पुकारता हूँ। तो आप ही बताओ, मैं आपको ही जानती हूँ, आपको ही जानता हूँ, मैं आपके समर्पण हूँ, सबके गुरु आप ही जानो, रो करके आंसू डाल दो। तो निरंतर ये करने से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके सामने खड़ा कर देगा वो। करुण पुकार निष्काम में इतनी ताकत है, कोई करके तो देखे। आपके सामने खड़ा कर देगा, आपको जाना नहीं होगा, आपके फोन पर बात करा देगा, आपके मन में बैठ के ये कर देगा, कहाँ यही है, अगर तू शरणागति श्रद्धा कर ले तो भगवान आपको वो चीज़ इस दशा में होने के बाद कर सकता है। लेकिन फिर भी आप, भगवान आपको वो गुरु से कांटेक्ट करा दे, फिर भी आप श्रद्धा ना करो तो उसका कोई फायदा नहीं है। श्रद्धा तो आपने करनी पड़ेगी। श्रद्धा का मतलब वो जो कहता है उसको 100% मान के साधना करना। तो इसके 2 सवाल थे, इसका मोटा मोटा जवाब हो गया। अगर ये ऐसे करेंगे तो परमात्मा दयालु है, जरूर दया करेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।